हेलो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को जय हिंद जय भारत। आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट लेसन जो था वो कंप्लीट हो गया। आज हम लोग सेकंड लेसन में चलने वाले हैं। सेकंड लेसन में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, एक छोटा सा वीडियो है। इसको देखने के बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन ना सिलेबस का है, कोई इधर उधर से नहीं है। आप लोग को परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और ये सिलेबस का क्वेश्चन है तो समझ सकते हैं कि एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं और चलते हैं हम लोग अपने सिलेबस की ओर। ये है लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। ज्यादा लंबा नहीं लिखना है, इसको ज्यादा शॉर्ट भी नहीं करना। ये आपको 2 से 3 नंबर में आती थी, ठीक है। अब आएगी तो कह रहा है कि वायवीय श्वसन किसे कहते हैं। वायवीय श्वसन होता क्या है और अवायवीय श्वसन क्या होता है। यानी सर इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि श्वसन होता क्या है। श्वसन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उसको हम लोग श्वसन कहते हैं। ये एक लाइन लिखना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है जब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन, ठीक है, O2 की उपस्थिति में होती है तब वायवीय श्वसन कहलाता है। यानी कि ऑक्सीजन जो लेते हैं वो वायवीय श्वसन कहलाएगा और बाकी जो छोड़ेंगे वो वायवीय श्वसन कहलाएगा। तो ये है अवायवीय श्वसन। जल श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बताए थे प्रेजेंट है और ये एब्सेंट, ठीक है। इसकी कमी में होती है तो अवायवीय श्वसन कहलाता है, ठीक है। यानी कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन क्रिया होगी तो वायवीय होगी और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी तो अवायवीय होगी। ये 2 प्रकार के श्वसन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और इसका आगे देखते हैं। और ये आप लोग को एक दिखाई दे रहा होगा समीकरण। ये समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग देखा होगा, बार बार पढ़ते होंगे आप लोग 2 ATP 2 ATP, ये समझ में नहीं आता है। इसको आगे हम लोग बताएंगे 2 ATP होता क्या है, ठीक है। ये अवायवीय श्वसन का समीकरण ये पूछता नहीं, लेकिन ये समीकरण आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया कि श्वसन को समीकरण द्वारा दर्शाएं, ये अगर आपको दिखे तो इसको आपको टिक आउट करना होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और ये रहा आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि आपका परीक्षा में आता ही आता है, ठीक है, आता ही आता है। और चलिए देखते हैं क्या करके। और इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब भी आप लोग परीक्षा में लिखिए, जब भी आप लोग लिखिए तो ऐसा लिखिए कि कॉपी में लगे कि हाँ कुछ सजाया हुआ चीज है। जैसे मान लो खूबसूरत लड़की, खूबसूरत फूल, इस तरह सजा के कॉपी के लिखिए। आपको टीचर जो होगा नंबर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देने की कोशिश करें। तो इसको देखिए लिखने का तरीका क्या है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। तो अंतर लिखने के मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे लोग एक जगह लिखते हैं श्वसन और यहाँ पे पूरा लाइन में छाप देते हैं। तो आप लोग को ऐसा गलती नहीं करना है। ऐसा गलती करिएगा तो नंबर टीचर को क्या होता है, जांचने में बहुत दिक्कत होती है, तो नंबर कम देता है। बोलता है यार जैसे तैसे दे दो, पास हो जाएगा, बहुत है। लेकिन आपको अगर पूरा नंबर उठाना है, ज्यादा नंबर उठाना है, तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, ऐसा कीजिए यहाँ पे दूसरा पेन यूज कीजिएगा और इस पर लिखने के बाद फिर यहाँ पे आराम से देख के नंबर दे देगा एक बार। जैसे यहाँ पे वायवीय श्वसन है, यहाँ पे अवायवीय श्वसन। और इसके बाद में क्या करना, आपको एक लाइन खींचनी कॉपी में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ तो हम नहीं खींच सकते, फिर दिखाते हैं फिर भी, जैसे जस्ट लाइक हम ऐसे खींचने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अगर लिखेगा तो आपका नंबर ज्यादा से ज्यादा आएगा। तो हम एक एक करके क्या करते हैं, थोड़ा जान लेते हैं कि वायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन में क्या होता है। तो पहला वायवीय श्वसन में होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। आप लोग अभी पढ़े ऊपर में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा, ठीक है। और ये जो होगा ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा, यानी कि जब एब्सेंट रहेगा तब, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये एक अंतर हुआ। आपको कम से कम इसमें से 4 अंतर याद रखना ही होगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अगर जिस हिसाब से नंबर देगा उस हिसाब से आप लोग नहीं लिखेगा तो आपको नंबर कम दिया जाएगा। इसलिए नंबर ज्यादा उठाने के लिए ज्यादा लिखिए और सुंदर से लिखिए, कोशिश कीजिए कि ज्यादा सुंदर लिखे। और बी कॉन्फिडेंस मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। दूसरा कह ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, यानी ग्लूकोज जो है यहाँ पे पूरी तरह से टूटता है और अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आंशिक विखंडन होता है, पूरा पूरा नहीं होता, मतलब थोड़ा कुछ बचा भाग रह जाता है। तीसरा अंतर मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये है, और इसमें क्या आता है, पानी होते हैं। लेकिन यही चीज यहाँ पे लैक्टिक अम्ल, आप लोग मेरे प्यारे बच्चे इसको देखिए, ये क्या है लैक्टिक अम्ल, यानी कि जो दूध से दही बनाने प्रक्रिया में जो भूमिका निभाता है, दूध से दही बदलने प्रक्रिया जो निभाता है, वो एक लैक्टिक अम्ल ही करता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और ये एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड सूक्ष्म जीव में भी होता है। कौन, अवायवीय श्वसन।
अब इसका तीसरा हो गया। अब चौथा देखते हैं हम, ठीक है। अधिक ऊर्जा लगभग 30 यानी 38 एटीपी। आप लोग देखिएगा 38 एटीपी ऊर्जा यानी कि जो ग्लूकोज के रूप में मिलता है। और यही अवायवीय श्वसन में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 2 घट जाता है, यानी 2 घटने के अपेक्षा क्या हो जाता है 36 हो जाता है। तो अगर आपको पूछे कितना एटीपी ऊर्जा होता है अवायवीय श्वसन में तो 38, और जैसे ही पूछे कि अवायवीय में कितना होता है तो 36। तो ये 3-4 अंतर हो गए। यह प्रक्रिया कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया होता है मेरे प्यारे बच्चों। जब भी कोई चीज को इम्पोर्टेंट रहता है तो देख सकते हैं आप मेरा यहाँ पे कैसे डार्क है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन में जब बनाइएगा तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। उससे क्या होगा, टीचर को लगेगा नहीं ये जो लिखना चाहता है वो एकदम हैंड सॉफ्ट लिखा, इसलिए मैं इसको पूरा पूरा नंबर देने का कोशिश करूंगा। तो यह प्रक्रिया कोशिका के साइटोप्लाज्म में होती है, जबकि यह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो यहाँ पे आपको खाली सिर्फ ऐसे, मैं इसको क्लीन करके बताता हूँ आपको, सिर्फ इसको ऐसे हल्का सा अंडरलाइन कर देना। अब इससे मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा कि वो पूरा का पूरा जो शिक्षक रहेगा वो समझ जाएगा कि क्या होती है क्या नहीं होती, ठीक है। ये रहा हमारा 5वां अंतर। छठा अंतर मेरे बच्चों क्या है, अपेक्षा की धीमी प्रक्रिया होती है। श्वसन जो होता है अवायवीय श्वसन जो होती है वो धीमी प्रक्रिया में होती है, लेकिन वही प्रक्रिया अवायवीय श्वसन यानी कि अकबकाहट में ज्यादा होती है, यानी कि तेजी से होती है, तेजी से प्रक्रिया करती है, ठीक है। और यही जब वायवीय श्वसन जो होता है तो मनुष्य और अधिकांश जीवों में समान श्वसन की तरीका है, ठीक है। यह बराबर होता है, यानी कि मनुष्य हो या जानवर हो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। अगर हम लोग भी दौड़ेंगे तो हंसेंगे और जानवर भी दौड़ेगा तो हंसेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। अगर आदमी हो या जानवर हो यानी कि सेम टू सेम होता है। अगर कोई आदमी को बोलता है तू जानवर है तो बुरा मानता है, दोस्त नहीं है। हम लोग बायोलॉजिकल देखा जाए तो हम लोग जानवर ही हैं, क्योंकि आधा से ज्यादा जो विचार है यानी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सेम टू सेम जानवर के जैसा है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन यही आदमी को बोलता है तू शेर है, अरे भाई तू शेर है तो शेर क्या है, शेर जानवर है तो वो जानवर ही होता है। लेकिन शेर बोलने वालों कहता नहीं है हम शेर है तो भाई जानवर होता है। अब यही प्रक्रिया देखो आगे क्या होता है, यह विशेष परिस्थितियां जैसे ऑक्सीजन की कमी में होता है। यानी आप लोग को पता है कि अवायवीय श्वसन क्या है, ऑक्सीजन की कमी एब्सेंटी में होता है तो वो तो कम ही रहेगा। और इसमें क्या है सबसे लास्ट पॉइंट, इनमें हानिकारक उत्पाद नहीं बनते। किसमें, ऑक्सीजन जो होता है वायवीय श्वसन में होता है उसमें कोई मतलब बेकार की चीजें नहीं बनती। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें लैक्टिक अम्ल जो है उत्पाद बनते हैं, थकान पैदा करते हैं। तो देखना मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को पैर हाथ में जब ज्यादा दौड़ते हैं ना तो दर्द होती है। दर्द कैसे होती है, क्योंकि जब वहां पे हमारा अंदर से एनर्जी घटता है तो उसमें क्या होता है ग्लूकोज टूट कर ना वहां पे क्या लैक्टिक अम्ल बन जाता है। और जब लैक्टिक अम्ल बनता है तो हमारे शरीर में बहुत परेशानी देता है, जो बहुत ज्यादा थकावट यानी कि बहुत लेजीपन महसूस होता है। क्या भाई बहुत दौड़ा है ऐसा ना फीलिंग होता, लगता है कितना काम किया, जैसे कोई जिम गया पूरा ये किया वो किया तुम पूरा एक्सरसाइज किया उसके बाद अरे भाई मेरे तो उससे समय क्या होता है ना उसके शरीर में लैक्टिक अम्ल ज्यादा बन जाता है। क्या होता है लैक्टिक अम्ल ज्यादा बन, देखना बूढ़ा बूढ़ी जब शरीर में दर्द होता है तो लोग डॉक्टर क्या सलाह देता है मेरे प्यारे बच्चों, बोलता है उसको दही नहीं खाओ। दही क्यों नहीं खाने कहता है, क्योंकि दही में सीधे सीधे लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास इतना ही। जय हिंद जय भारत।